ओम सूर्य नारायण नमः। ओम सूर्य नारायण नमः। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम भक्तजनों। आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल अहिल्या की दुनिया में स्वागत है। आज हम अचला सप्तमी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और कथा को बीच में भक्तजन नहीं छोड़ते हैं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अचला सप्तमी भी कहा जाता है और इसको रथ सप्तमी भी कहा जाता है। इस दिन व्रत, स्नान और सूर्य पूजा करने से जीवन में स्थिरता, आरोग्य और पुण्य की प्राप्ति होती है। अचला सप्तमी से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा भगवान श्री कृष्ण, देवी रुक्मिणी और महर्षि दुर्वासा से संबंधित है। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में माता रुक्मिणी के साथ निवास करते थे। रुक्मिणी जी अत्यंत धर्मपरायण, पतिव्रता और व्रतों का पूर्ण पालन करने वाली थी। माघ शुक्ल सप्तमी के दिन उन्होंने अचला सप्तमी का निर्जला व्रत रखा था और प्रातःकाल सूर्यदेव की पूजा कर अर्घ्य अर्पित किया था। उसी दिन महर्षि दुर्वासा द्वारका पधारे। वो शीघ्र क्रोधित होने के लिए प्रसिद्ध थे, किंतु महान तपस्वी और ब्रह्मज्ञानी भी थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनका विधिपूर्वक स्वागत किया। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि वो रुक्मिणी जी के साथ भजन करेंगे, परंतु भजन से पूर्व उन्होंने यमुना नदी में स्नान करने की इच्छा प्रकट की और रुक्मिणी जी की अपने साथ चलने को कहा। रुक्मिणी जी अत्यंत दुविधा में पड़ गई। व्रत के नियमों के अनुसार निर्जल व्रत में जल का संस्पर्श भी वर्जित था। उन्होंने ये चिंता भगवान श्री कृष्ण से व्यक्त की। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे देवी, तुम निश्चिंत रहो। तुमने कभी अन्न या जल का कण भी बिना मुझे अर्पित किए ग्रहण नहीं किया। तुम्हारा व्रत पूर्ण और निष्कलंक है। तुम ऋषि के साथ जाओ। भगवान की आज्ञा पाकर रुक्मिणी जी दुर्वासा ऋषि के साथ यमुना तट पर पहुंची। जैसे ही वो जल में उतरी, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। यमुना जी का जल उनके मार्ग से हट गया और वो रुक्मिणी जी बिना जल को संस्पर्श किए आगे बढ़ती चली गई। यह दृश्य देखकर दुर्वासा ऋषि अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने रुक्मिणी जी से इस चमत्कार का कारण पूछा। तब रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अटूट भक्ति, व्रत की शुद्धता और अचला सप्तमी के महत्व का वर्णन किया। दुर्वासा ऋषि समझ गए कि ये सब सूर्यदेव की कृपा और सच्चे धर्म पालन का फल है। स्नान के बाद दुर्वासा ऋषि श्री कृष्ण के भवन लौटे और प्रेम पूर्वक भजन किया। वो अत्यंत प्रसन्न हुए और रुक्मिणी जी को आशीर्वाद देते हुए बोले, जो स्त्री या पुरुष श्रद्धा और नियम पूर्वक अचला सप्तमी का व्रत करेगा, उसके जीवन में कभी दरिद्रता, रोग या अस्थिरता नहीं आएगी। उसका धर्म और सौभाग्य सदा अचल रहेगा। तभी से अचला सप्तमी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। यह व्रत सूर्यदेव की विशेष कृपा दिलाने वाला है और मनुष्य को शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक बल प्रदान करता है। श्रद्धा से किया गया यह व्रत जीवन को प्रकाशमय, स्थिर बनाता है। इस व्रत को करने से घर में सुख, शांति, आरोग्य का प्रदान होती है।